नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एस जी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाने वाले हैं। वो भी किन से रिलेटेड रहेगा, तो आपका रहेगा पिंड का भार, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये क्लास को हम लोगों ने क्लास नंबर 3 में काफी अच्छे ढंग से डिस्कस किया है कि आपका जो भार क्या होता है। वो चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास नंबर 3 पे जाइए, आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसे वॉच आउट कीजिएगा तो आपको बेहतर ढंग से क्लियर रहेगा कि भार हम लोग किसे कहते हैं। और उसके बेस जो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल, आपको बेहद ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इतना इजी वे में समझाने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपका 1 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। अगर इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। एक नजर हम लोग डाल लेते हैं कि आखिर हम लोग जो आज पढ़ेंगे, जो हम लोग जो न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, किसके बेस पे बनाने वाले हैं। हम लोग आज बनाएंगे वेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है ना, वेट ऑफ ए बॉडी मतलब पिंड का भार क्या होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था भार किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसे हम लोगों ने अच्छे ढंग से समझा था। तो हम लोग यहाँ पे केवल ओवरव्यू लेते हैं कि हमारा भार क्या होता है। भार आपका जो क्या होता है ना, कि भार आपका जो पृथ्वी अपने ऊपर किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगाती है, क्या लगाती है, पृथ्वी किसी वस्तु पर जो अपना आकर्षण बल लगा रहा है वही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। किसी हर एक ऑब्जेक्ट पर वो क्या करती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में वो क्या करती है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है ना, क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं, उसे हम लोग गुरुत्व त्वरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण बोलते हैं। और हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या किया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी जाना था, आपका जो जी होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी है गुरुत्व त्वरण, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला था अपने पिछले क्लास में। और इस चीज को बहुत लोग क्या करते हैं, याद रख लेते हैं, और इसे याद रखना भी चाहिए क्योंकि इसे निकालने के लिए काफी आपको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है। और हम लोगों ने जी को निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बना था, आपका बना था कैपिटल जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। और आपका ये क्या बन रहा था, कैपिटल एम, जिसे हम लोग किसे, ये क्या कैपिटल एम क्या आपका मास है, क्या चीज का मास है, ये पृथ्वी का मास है। किसका मास, ये पृथ्वी का मास है। और ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्या हो गया, रेडियस हो गया। रेडियस का स्क्वायर, जिसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी। क्या बोल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच के दूरी का क्या होता है, स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था अपने पिछले क्लास में, जी का वैल्यू फाइंड आउट किया था, 9.8 कैसे आता है। और हम लोगों ने देखा था, हम लोग को अगर गुरुत्वाकर्षण त्वरण निकालना है तो हम लोग किस फॉर्मूले से निकालेंगे, किसे निकालेंगे, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहीं पे हम लोगों ने क्या किया था, जी के जगह पे क्या मान रखा था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू रखा था। जी का वैल्यू कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये चीज हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी देखा था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज को भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और अपने ब्रेन में रखना है, याद रखना है उसे। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर हम लोग क्या करेंगे, जी के जगह पे जी का वैल्यू रखेंगे, पृथ्वी का मास रखेंगे और रेडियस रखेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आपका जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ये निकल के आ जाएगा 9.8। ये जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जिसे हम लोग आकर्षण बोल रहे हैं, यही आपका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट पर जो तनाव के साथ किसी वस्तु को खींचती है अपनी ओर, क्या करती है, अपनी ओर। जैसे कि ये पेन है, इसे हम लोग छोड़ रहे थे, ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, पृथ्वी से क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहा है ना। क्या क्या कर रही है, पृथ्वी ऐसे अपनी ओर खींच रही है। एक ये हाइट पे है ना, ये एक हाइट पे, और ये नीचे की तरफ जा रही है, पृथ्वी से अपनी ओर खींच रही है। प्लस में इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ये अपने आप फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम लोग तो इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, अपने आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वही जो पृथ्वी से अपनी ओर जो खींच रही है, वही खिंचाव को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसी खिंचाव को हम लोग बोल रहे हैं किसी पिंड का भार। पिंड मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका भार है ना। भार को एक तरीके से हम लोग फोर्स के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं, भार को हम लोग फोर्स के तौर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, भार के जगह पे हम लोग एफ भी डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भार को हम लोग वेट भी लिखते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, हम लोग क्या जानते थे, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता था ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू वेट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वेट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, हम लोग को मास तो रहने देंगे, और ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण काम कर रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण त्वरण ये भी एक एक्सेलरेशन ही है ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो इसकी जगह पे हम लोग एक ही जगह पे क्या लिख रहे थे, एम जी लिख रहे थे। तो अगर आपको कहीं पे वेट निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपका ये एक फॉर्मूला बन गया, और सेकंड फॉर्मूला कौन सा आ गया आपका, ये फॉर्मूला निकल गया। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण त्वरण निकालने के लिए बोला जाए तो आप इससे निकालिएगा, और आपको अगर वेट और फोर्स निकालने के लिए बोला जाए तो इस फॉर्मूले से निकालना है आपको।
क्लियर हो गया है। और आपका जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है। और आपका क्या जी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कितना वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना आपका वैल्यू होता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग अपना जो है हमारा पहला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का उसे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन डाटा उसे हम लोग सबसे पहले लिखने का कोशिश करते हैं। हम लोग का मास कितना दिया गया है 3 kg है ना, कितना है 3 किलो है। तो पृथ्वी पर इसका भार, तो पृथ्वी पर पूछा जा रहा है इसका भार कितना होगा, है ना, इसका पूछा जा रहा है पृथ्वी पर वेट कितना होगा। एक तरीके से आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है। तो वेट के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, mg पढ़ा है। क्या पढ़ा है, mg पढ़ा है ना, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है mg। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा मास कितना दिया गया 3 किलो दिया गया, कितना दिया गया 3 किलो। और हम लोगों ने जी के वैल्यू अभी कितना निकाला अपना, जी क्या आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 9.8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 9.8। अगर आप इसे देखेंगे तो 10 समझ लीजिए, 10 और 3 कितना होता है 30 होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 30 कहाँ तक है ना। तो देखिए आपका ये 30 दिया गया, लेकिन ये आपका देखिए 10 है क्या, नहीं है। तो ये कभी भी 30 के ऊपर जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं जाएगा। 10 रहता तो 30 रहता, यहाँ तो 10 से भी कम है, कहीं ना कहीं ये 30 से कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो 30 से थोड़ा सा कम कौन सा, ये आपका 29.4 है। कितना है 29.4 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसे भी देखिएगा तो 8 3 24, तो यहाँ पे आप देखिए यूनिट डिजिट के माध्यम से भी आपका देखिए पीछे में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 29.4 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 29.4 न्यूटन आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहला जो न्यूमेरिकल है आपका, उसके बेस पर आपका जो ऑप्शन कितना नंबर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग बनाइए, काफ़ी इजी से बना लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है क्वेश्चन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो डाटा रहे हम लोग सबसे पहले उसे लिखेंगे। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब कोई ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, द्रव्यमान। तो मास हमसे पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। जिसका पृथ्वी पर भार, इसका पृथ्वी पर भार आपसे पूछा गया कितना है, आपका पृथ्वी पर भार कितना है, आपका भार सॉरी ये भार है आपका। भार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, है ना। डब्ल्यू या अब से आप उसे डिनोट कर सकते हैं, किससे, डब्ल्यू या अब से डिनोट कर सकते हैं। तो आप से अब ही आपको या डब्ल्यू बोलिए, इसे आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। इसका भार सॉरी ये भार कितना दिया गया आपका 196 है, सॉरी ये आपका वैल्यू गिवन ही है ना। कितना आपका 196 है, कितना आपका 196 है। आपको मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखिए जी का वैल्यू दिया गया, नहीं दिया गया तो आप जी का वैल्यू क्या रखिएगा 9.8 रखिएगा। क्या रखिएगा 9.8 रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में रखते हैं। W इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए, है ना, एम जी। हम लोग यहाँ पे त्वरण के तौर पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना दिया गया है 196 दिया गया है। और आपका मास आपको फाइंड आउट करना है, और ये क्या हो गया आपका इंटू 9.8 आ गया। क्या आ गया 9.8 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दशमलव अगर एक हम हटा दे तो ये नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और ये देखिए इसका कितना है डबल है ना, ये क्रॉस हो जाएगा इससे कितने बार में, 2 बार में। कितने बार में, 2 बार में। तो आपका ये देखिए 10 है और ये 2 इधर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 kg आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 kg आ जाएगा। आपका मास कितना आ गया 20 किलो आ गया। कितना आ गया आपका 20 kg आ गया आपका मास। यही चीज पूछा गया है कि उस वस्तु का जो द्रव्यमान कितना होगा, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 20 किलो होगा। लेकिन पृथ्वी पर उसका भार कितना 196 है न्यूटन है। कितना है उसका, पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। कितना है 96 न्यूटन है। तो उसका आपको क्या बताना था, द्रव्यमान बताना था। द्रव्यमान और भार में दोनों में अंतर होता है। भार क्या होता है आपका, जो पृथ्वी अपने ओर से जिस आकर्षण बल के साथ खींच रही है वो क्या हो गया उसका क्या हो जाता है, उसका आपका निकल के आ जाता है, क्या निकल के आ जाता है, वो भार निकल के आता है, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो पदार्थ मतलब मैटर्स जो भरे होते हैं वो क्या कहलाता है आपका द्रव्यमान। जैसे कि अगर आपके पैकेट में 100 रुपए है, ठीक है, आपके पास यहाँ भी 100 रुपए है। अगर आप कहीं और भी चले जाइएगा, किसी दूसरे कंट्री में चले जाइए, या फिर आप प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे चले जाइए, चंद्रमा पे चले जाइए, तो आपके पैकेट में जो 100 रुपए है तो वो हमेशा 100 रुपए ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है 100 से आपका 90 रुपया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। द्रव्यमान भी सेम वही चीज है कि आपका जितना मैटर्स है, तो अगर जितना मैटर्स अगर वो 5 kg का यहाँ है तो दूसरी जगह भी वो 5 kg का ही रहेगा।
लेकिन उसका जो भार बदल जाएगा। भार बदलने का रीजन क्या होगा? क्योंकि चंद्रमा उसे अपनी ओर कुछ और बल के साथ खींचेगी, चंद्रमा और पृथ्वी कुछ और बल के साथ उसे अपनी ओर खींचती है, इसीलिए दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है, भार बदल जाता है और द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका ये मास, जैसे कि आप यहीं पे देखिए पृथ्वी का भार बता दिया गया कितना, 196 न्यूटन है भार। 20 केजी का जो वस्तु है उस पर जो भार लग रहा है, पृथ्वी अपनी ओर जो उसे खींच रही है, कितने न्यूटन के हिसाब से खींच रही है? 196 न्यूटन बल लगा रही है वो उसे अपनी ओर खींचने के लिए। लेकिन उसका भार कितना और उसका द्रव्यमान लेकिन कितना है? 20 केजी का ही है। वो द्रव्यमान कितने का है? 20 केजी का है, लेकिन उस पर जो भार लग रहा है कितने का? 196 न्यूटन का भार लग रहा है। कितने का? 196 न्यूटन का भार लग रहा है। क्लियर हो गया है? ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड नंबर जो है कि आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर कितना है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका जो क्वेश्चन आए स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहले समझेंगे हम लोग कि आखिर हमारा ये स्टेटमेंट क्या दिया गया, इसे हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। देखिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द्रव्यमान और भार के बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पे, ठीक है ना? द्रव्यमान और भार के ऊपर में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि आप लोग सिंपल सा जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। जैसे हम लोगों ने क्या बताया कि द्रव्यमान के तौर पे अगर सिक्का, मैंने बताया क्या बताया? सिक्का बताया। अगर आपके पैकेट में 100 रुपए है, तो अगर 100 रुपए का कॉइन्स है, ठीक है, तो आप चंद्रमा पे भी जाइएगा तो आपके पास वो 100 रुपए पड़ा ही रहेगा। क्या हो जाएगा? 100 रुपए पड़ा ही रहेगा। मतलब कि उसमें और ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसमें जो मैटर्स होगा, जितना मैटर्स होगा उतना ही रहेगा, वो तो अपने आप खाली नहीं हो जाएगा, उतना वो पड़ा रहेगा उसमें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा आपका। लेकिन भार क्या हो जाएगा? भार उसका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका चंद्रमा पर जो आकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो अलग होगा, और पृथ्वी पर क्या है? आकर्षण बल अलग है। दोनों में वेरी करने के कारण भार अलग हो जाएगा और द्रव्यमान उतना ही रहता है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि भार और द्रव्यमान दोनों समान रहेगा। क्या हम लोग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जैसा कि आपने क्या देखा, पिछले स्लाइड में भी हम लोगों ने बनाया कि वो मास कितना था उसका? 20 केजी था, लेकिन उसका कितना था? हम लोगों ने जो आंसर निकाला कितना निकला? 20 केजी, है ना? 20 केजी, लेकिन उस पर भार कितना लग रहा था? भार कितना लग रहा था? 196 न्यूटन का भार लग रहा था ना। तो आपको कहीं से भी ये दोनों बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। तो आपका इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है आपका, स्टेटमेंट जो दिया गया ये गलत है। हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। बिल्कुल ये सही बात बोल रहा है। आप देख सकते हैं इसका द्रव्यमान और भार क्या है? दोनों समान है? नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग है। इसका 20 केजी है, तो वेट क्या, इसका भार कितना निकल के आया? 196 न्यूटन है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका भार समान नहीं होता है। आपका थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ठीक है। क्या बोले? द्रव्यमान एक अदिश राशि। और हम लोगों ने अपने यूनिट एंड मेजरमेंट प्लस में जो स्केलर वेक्टर जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोगों ने काफी अच्छे ढंग से इस टॉपिक को डिस्कस किया कि किसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, किसे अदिश राशि बोलते हैं। उसके बहुत सारे हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम्पल्स को भी देखे हैं। और हम लोगों ने ये चीज को भी वहां पे समझा है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सदिश है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे कि वो सदिश है अदिश है, ठीक है ना। ये चीज को हम लोगों ने अपने उस क्लास में कवर किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिट मेजरमेंट पे जाइए और ये टॉपिक को सर्च कीजिए, स्केलर और वेक्टर आपको देखने के लिए वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वहां से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हमारा अदिश और सदिश क्या होता है, दो चीज को सिंपल वे में। तो सदिश क्या होता है? इसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? दिशा हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया? आपका मान हो गया, वैल्यूज हो गया, है ना। जैसे कि 5 केजी, 2 केजी, 4 केजी, जैसे कि 196 न्यूटन हो गया, है ना। ये क्या है आपका? 196 न्यूटन है। हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर रहे हैं, है ना। मेजर कर रहे हैं एक तरीके से, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसका मान निकाल पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? इसका मान निकाल पा रहे हैं, डायरेक्शन निकाल पा रहे हैं, है ना। अगर आपका क्या वेट और भार क्या हो गया? एक ही हो गया। भार के बल लगाते हैं किसी के ऊपर, उसी दिशा में लगाते हैं ना, एक डायरेक्शन में लगाते हैं, और वर्क भी उसी डायरेक्शन में होता है। बल क्या होता है? जिस दिशा में हम लोग बल लगा रहे होते हैं उसी दिशा में कार्य भी हो रहा होता है ना। तो उसी को हम लोग वेट भी बोल रहे हैं एक तरीके से, वो भी क्या है? वेट ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। क्या आपका एक भार में क्या आपका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो ये आपका क्या है? सदिश राशि है। लेकिन इसके साथ द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं है। द्रव्यमान के साथ आपका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 केजी, है ना। 20 केजी क्या आपका एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसका डायरेक्शन है क्या कोई? हम लोग डायरेक्शन इसमें नहीं बता सकते कि हाँ ये
आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ, मतलब क्या उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, ऐसा कुछ हम लोग इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इसमें केवल हम लोग माइंड आउट क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को ही केवल हम लोग मेजर कर पाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड होना किस चीज को बताता है, आपका बताता है अदिश राशि को। क्या बताता है, अदिश राशि को। अगर वहीं पे आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों हो, वो किस चीज को बताता है, वो सदिश राशि को बताता है। किसको बताता है, सदिश राशि को। तो कहीं ना कहीं आपका ये थर्ड नंबर ऑप्शन भी जो है और स्टेटमेंट जो है सही बात कह रहा है। क्या कह रहा है, दोनों सही बात कह रहा है कि आपका द्रव्यमान एक अदिश राशि है और जबकि भार आपका क्या है, सदिश राशि है। तो आपका ये थर्ड नंबर स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। और प्लस में आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन था, ये भी सेकंड नंबर स्टेटमेंट ये भी सही हो गया। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो आप देखिएगा कि आपका 2 3 कहाँ पे है। देखिए फर्स्ट वाले में है 1 3 है, 3 है, 1 2 और इसमें क्या है 2 3। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें आपका क्लियर मेंशन किया गया है क्या, कि कथन 2 और कथन 3। ठीक है ना। तो आपके अकॉर्डिंग क्या निकल के आ रहा है, इसका आंसर 2 और 3 ही निकल के आ रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझा है, क्या किया आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझा है, तो आप लोग ऑप्शन को, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल जो है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे एलिमिनेट कैसे कीजिएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बेस्ड हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल्स बनाना है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब जाकर के हम लोग क्या कर पाएंगे, एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम में कोई भी हम लोगों से मिस्टेक नहीं होगा और हम लोग अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो आपका क्या हो गया, 2 3 सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका, देखिए इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए कुछ पॉइंट्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको क्या करना है, जानना बेहद ही जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। तो आपका ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप लोग को समझना पड़ेगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। ठीक है ना, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी इस चीज को काफी अच्छे ढंग से डिस्कस किया है ना। जैसे कि ग्रेविटी क्या है, आपका चंद्रमा पे कितना होता है, 1.6 होता है ना। गुरुत्वाकर्षण कितना है, 1.6 है। आपका फिर पृथ्वी पे कितना है, पृथ्वी पे आपका 9.8 है ना। कितना है, 9.8 है। तो कहीं ना कहीं ये किसका है, चंद्रमा का है। किसका है, मून लिख देते हैं ना, मून, मून का है। और ये किसका है, अर्थ का है। किसका है, ये अर्थ का है। ठीक है, ये मून का है ये ग्रेविटी, और ये किसका है, अर्थ का ग्रेविटी है। दोनों में क्या है ना, अगर ये आप इस पॉइंट से यहाँ तक जाइएगा तो इसकी कितना गुना ज्यादा है, ये 6 गुना ज्यादा। कितना है, 6 गुना ज्यादा है इससे, है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका जो है पृथ्वी का ये 1/6 है। कितना है, ये 1/6 है। और चंद्रमा के रिस्पेक्ट में अगर पृथ्वी का बात किया जाए तो वो 6 गुना है ना। यहाँ चंद्रमा है, यहाँ अर्थ है, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। यहाँ से कितना जा रहा है, 6 गुना। और इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/6 गुना हो जाएगा। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना कि किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर बोला जाए ऐसा कि पृथ्वी पर अगर कोई 6 kg है ना, पृथ्वी पे 6 kg है, तो चंद्रमा पे जाने के बाद उसका वजन क्या हो जाएगा, मतलब पृथ्वी के रिस्पेक्ट में चंद्रमा के बारे में पूछा गया। तो आपको क्या करना है, पृथ्वी से चंद्रमा पे जाना है तो 1/6 करना है। क्या करना है, 1/6। अगर वहीं पे मून पे बोला जाता है कि 1 kg है आपको, तो पृथ्वी पे क्या हो जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, 6 से गुना कर देना है। क्या करना है, 6 से गुना करना है। तो ये 2 चीज पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या याद रखना है, 1/6 आपको केवल याद रखना है कि पृथ्वी पर जो चीज है वहां चंद्रमा पे जाने के बाद उसका क्या हो जाता है, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/6 करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी पर, गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है, 1/6 होता है चंद्रमा पर, है ना। यहाँ पे बोला गया चंद्रमा पर कितना होता है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में 1/6 होता है। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में क्या है, 1/6 है। इसीलिए चंद्रमा पर क्या होता है, वस्तुओं का वजन पृथ्वी पर उनके वजन का केवल 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया उसी चीज को यहाँ पे क्या केवल वर्ड्स में क्लियर किया गया। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे आगे क्या है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी कि द्रव्यमान आपके पैकेट में 100 रुपए, तो वो हमेशा 100 रुपए ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है जब तक कि आप उससे कुछ बाहर ना कर दीजिए। बाहर करने पे भी लेकिन आपका जो मैटर है इसमें ये जितना मैटर्स भरा हुआ है वो हमेशा उतना ही रहेगा। कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। कहीं पे भी लेकर के जाइए, केवल उसका जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके ऊपर जो खिंचाव बदलेगा, जिसके कारण उसका भार बदल जाएगा। क्या होगा, भार बदलेगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अगर वो 100 kg का यहाँ पे है तो हर एक जगह पर 100 kg का ही रहेगा। लेकिन चंद्रमा पर ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या होगा, चंद्रमा पर ये बदल जाएगा। और हर एक जगह पे ये, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, चंद्रमा और इसका क्या होगा, भार बदलेगा, लेकिन इसका द्रव्यमान चंद्रमा पर भी वही रहेगा और पृथ्वी पर भी
वही रहेगा। ये चीज यहाँ पे ये कहना चाहता है। गुरुत्वाकर्षण का अंतर होता है। फिर इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का अंतर क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले क्या होता है, बहुत कम होता है ना। मैंने क्या बताया, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। आपको इतना पॉइंट्स बस याद रखना है। इसी चीज को हम लोगों ने क्या किया है, केवल यहाँ पे लिख दिया है। आपका भार क्या होता है, तो भार क्या होता है, बदल जाता है। क्यों बदलता है, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर ये निर्भर कर रहा है। पृथ्वी का कुछ और गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का कुछ और है। पृथ्वी का कितना है, 9.8 है, और चंद्रमा का कितना है, 1.6 है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा का वजन पृथ्वी के वजन का छठा हिस्सा रहता है ना। कितना है, चंद्रमा का वजन जो है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कितना है, 1/6 है। इसीलिए क्या होता है, हल्का महसूस होता है। अगर आप कोई चंद्रमा पे चले जाइएगा तो क्या होगा, हल्का महसूस होगा आपको, है ना। क्या होगा, हल्का महसूस होगा। कोई चीज अगर आपका कितना है, अगर वो 6 न्यूटन का है, उस पर भार जो लग रहा है 6 न्यूटन का लग रहा है, चंद्रमा पे जाने पर कितना भार लगेगा, उसके 1 न्यूटन का ही भार लगेगा। कितना लगेगा, 1 न्यूटन का भार लगेगा। तो क्या हो जाएगा, वो हल्का ही महसूस होगा ना। क्या होगा, हल्का महसूस होगा। तो क्या होता है, हल्का महसूस होना। क्लियर हो गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर लंबी छलांग लगा पाते हैं ना। अंतरिक्ष यात्री हम लोग देखते हैं कभी कभी वीडियोस में, अगर वो अंतरिक्ष पे दिखता है उनका ऐसा वीडियो, तो वो काफी अच्छे से जंप कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर काफी कम आकर्षण बल काम कर रहा होता है। क्या होता है, काफी कम आकर्षण बल काम कर रहा होता है, इसीलिए वो खुद को हल्का महसूस करते हैं और वो जंप कर पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपका ग्रेविटी कितना होता है मून पे, 1.6, और यहाँ पे अर्थ पे कितना होता है, 9.6। अर्थ के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो 6 गुना होता है मून का, सॉरी, मून के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो 6 गुना होता है अर्थ का गुरुत्वाकर्षण। और अगर वही अर्थ के रिस्पेक्ट में मून का बोला जाए तो 1/6 गुना होता है। कितना होता है, 1/6 गुना होता है। क्लियर है। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का क्या है, आधा है ना। किसी ग्रह की त्रिज्या, एक हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रह बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक ग्रह हो गया। किसी ग्रह की त्रिज्या, इसका क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। और द्रव्यमान, इसका क्या हो जाएगा, कुछ मास हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका मास हो गया, इसका क्या हो गया, त्रिज्या। क्या हो गया, इसका मास और ये त्रिज्या हो गया। मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। किससे, कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है। पृथ्वी की त्रिज्या आप क्या बना लीजिए, पृथ्वी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पृथ्वी का ये हो गया रेडियस हो गया, ये मास हो गया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, किसी ग्रह की जो है त्रिज्या है और द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है। इसके पास आर क्या है, जितना इसके पास है उसका इसके पास कितना है, आधा है। कितना है, आधा है। तो हम लोग आधा इसे बना देते हैं, r/2 कर देते हैं, और ये m/2 कर देंगे। ये m/2 कर देते हैं, क्या निकल के आ गया, इसका आधा निकल गया। ये आपका क्या है, अर्थ है ना। अर्थ, EARTH आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। ये आपका अर्थ हो गया। और ये क्या हो गया, कोई एक ऐसा पिंड है जो कि इसके रेडियस और मास से आधा है। किससे कितना है, इसके मास से ये आधा है ना। और क्या बोला जा रहा था, इस ग्रह पर जी का मान ज्ञात कीजिए। इस ग्रह पर ये वाला ग्रह जो है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, जी ज्ञात करना है। वो क्या है, जी क्या आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम लोग जी कैसे निकालते हैं, जी का वैल्यू क्या होता है हमारा, कैपिटल जी डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं, r² है ना। ये आपका क्या है, आपका r²। आपका ये क्या हो गया, आपका ये फॉर्मूला हो गया निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, गुरुत्व त्वरण निकालने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, है ना। ये आपका m हो गया, क्या हो गया, ये मास हो गया। यहाँ पे आपका मास है, लेकिन हमको इसका निकालना है मास, नहीं इसका निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये m/2 हो गया, है ना। ये क्या हो गया, m/2 हो गया। ये आधा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका निकाल रहे हैं हम लोग। ये क्या हो गया, m/2 हो गया। आपका r क्या है, ये r आपका कितना हो जाएगा, ये r देखिए आपका ये r क्या हो जाएगा, r/2 है ना। ये क्या हो गया, r/2 हो गया। r/2 का ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। r/2 ये क्या, इसकी जगह पे हम लोग r/2 लिखेंगे, ये स्क्वायर बन गया। फिर ये फिर यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, g m/2 डिवाइड बाय r² बटे ये 4 आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ये 4 ऊपर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा। 4 कैपिटल G डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ये 2 नीचे की तरफ आ जाएगा, गुना में, है ना। क्या आपका गुना में, और ये आपका क्या बच गया, r²। क्या बच गया आपका, r² बच गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी चीज को आपस में अगर क्रॉस कीजिएगा, 2 से कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या बचा, 2gm डिवाइड बाय r² बचा। क्या बचा, r²। इतना चीज आपके पास बचा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि gm डिवाइड बाय r² क्या चीज का वैल्यू होता है, ये क्या हो गया, g हो गया एक तरीके से, है ना।
जी एम, आप देखिए यहाँ पे क्या आपका जी का हम लोग क्या निकालते हैं फॉर्मूला। जैसे हम लोगों ने तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इसे लिख करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं आपका g इज इक्वल टू क्या आ जाता है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रहा है जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये आप जानते हैं कि g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू कितना होता है, एक सेकेंड, जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 होता है। तो हम लोग क्या यहाँ पे 9.8 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 9.8 हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये क्या बन गया, ये जी बन गया। क्या बन गया, ये जी बन गया। क्या बन गया, ये जी बन गया। और जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 हो गया, कितना हो गया 196 हो गया, 9.6 हो जाएगा। और ये क्या निकल के आया आपका गुरुत्व त्वरण। तो आपका क्या हो जाएगा, त्वरण निकालते हैं हम लोग किसमें, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल के आया, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका निकल के आया। तो आप देखिएगा कि आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में ये चीज आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में आपका गिवन है। देखा हम लोगों ने किस तरीके से काफी इजी वे में हम लोगों ने निकाल लिया है। आपका ये अर्थ का दिया हुआ था चीज, ठीक है, रेडियस और मास, और कोई एक अलग पिंड है जिसका कि बोला गया रेडियस आधा कर देना है, फिर मास भी आधा कर देना है, और आपको त्वरण निकालना है, गुरुत्व त्वरण निकालना है। तो हम लोगों ने त्वरण का फॉर्मूला लिखा जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर का वैल्यू इसी की जगह पे जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला गया था r/2 m/2, ये सारा चीज प्रोसेस करने के बाद आपके पास क्या पहुंचा, 2gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इसका इसका वैल्यू कितना होता है, g होता है, और g का वैल्यू क्या होता है, 9.8 होता है। 9.8 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19.6 आ जाएगा। और हम लोग क्या लगाएंगे, यूनिट्स क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे। तो ये सारा चीज करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से हैंडल करना है, अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो। क्लियर है, चलिए अब हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन, है ना, पृथ्वी पर बोला जा रहा है। पृथ्वी पर आपका क्या है, अर्थ पर, अर्थ पर कितना है, 600 न्यूटन है। कितना है, 6000 न्यूटन है। कितना है, 6000 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मून पर क्या होगा, है ना, मून पर इसका भार क्या हो जाएगा। मून पर हमको क्या बताना है, इसका भार बताना। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो चीज जितना रहता है इसका भार क्या होता है, बदल जाता है। भार तो हर एक जगह पे क्या होता है, बदलते रहता है। इसका कितना होता है, 1/6 होता है ना, कितना होता है ये, 1/6 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6000 की जगह पे क्या करेंगे, 6000 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, इसे 6 से भाग देंगे, क्या सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसे हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000। तो आपका ये अर्थ पे क्या आ जाएगा, ये 1000 न्यूटन का बन जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 1000 न्यूटन का बन जाएगा। कितना का बन जाएगा, ये 1000 न्यूटन का बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक। अगर कोई भी मून पे अगर अर्थ पे अगर 6000 न्यूटन का है तो वो क्या हो जाएगा, चंद्रमा पे उसका भार और हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और हल्का हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम है ना, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर ही उसका भार डिपेंड कर रहा है। किसका भार डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के ही ऊपर भार डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। देखिए ये सारे चीज आपके टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट, ये सभी जो पॉइंट्स है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए जी का मान क्या होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर और गहराई दोनों पे जाने पे क्या होता है, घटता है। ठीक है, आपका ये क्या है, कहाँ पे बना दे, ये आपका माने कि ये अर्थ है। ठीक है, ये क्या आपका अर्थ है ना, ये अर्थ है। अगर अर्थ के ऊपर जाइएगा तो आपका क्या होगा, ऊपर ये जाने पर क्या होगा, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होते चलेगा। क्या होते चलेगा, घटते जाएगा। और नीचे भी आने पर क्या हो जाएगा, अंदर अगर अर्थ के अंदर अगर जाइएगा भी तो घटेगा, ऊपर जाइएगा तो घटेगा, नीचे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी जी का वैल्यू क्या होगा, घटते चलेगा। ऊपर जाने पे भी घटेगा, नीचे जाने पर भी क्या होगा, घटेगा। जैसे कि एक मैग्नेट ही देख लीजिए, उसे जितना ज्यादा दूर कीजिए तो वो क्या होगा, उसका आकर्षण बल कम होते चलेगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे ये काम करता है, जितना इसे दूर लेके जाइए उतना कम होते चलेगा। और प्लस में एक फैक्ट वाला ये भी बात है कि इसे अपने और जितना और अंदर गहराई तक लेके जाइए तो वो भी घटते रहेगा। ठीक है, तो ये केवल डायरेक्शन आप याद रखिए, ऊपर जाना और नीचे आना दोनों में क्या होगा, जी का वैल्यू कम होगा। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होते चलेगा, जी घटते चलेगा। क्या होगा, जी घटते जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक कि अगर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे और या फिर नीचे आएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर है। और आपका देखिए दूसरा क्या, जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है। क्या होता है, ध्रुव पर। जैसे आपका ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और आपका क्या हो गया, ये
साउथ पोल हो गया। आप लोगों ने अर्थ देखा है, क्या क्या है वहां पे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ये आपका क्या है? ये सरफेस है, सबसे ऊपर आपका क्या होता है? ये नॉर्थ है, और ये ऊपर के नीचे क्या है? साउथ है ना? नीचे क्या है? साउथ है। तो ये जगह पे दोनों पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्रेविटी का मान मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर क्या होता है? आपका मैक्सिमम होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान। तो जी का मान जो है ध्रुव पर क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? जी का मान अधिक होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। क्या होता है? जैसे जैसे हम लोगों ने बताया, जैसे जैसे नीचे आइएगा क्या हो जाएगा? आपका जी का मान घटते चलेगा। ठीक है, एक पॉइंट आने के बाद आप क्या हो जाएगा? धीरे धीरे अगर दूसरे एंड से देखिएगा तो आप ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं ना। ये तो क्या हो जाएगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आपका ये डेप्थ खत्म हो जाएगा, फिर वहां से आप ऊपर की तरफ ही आना शुरू कर दीजिएगा। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा? सेंटर पे जो केंद्र है यहाँ पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। आपका ग्रेविटी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या होता है आपका? शून्य हो जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखना कि पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है? जी का मान शून्य होता है। क्या होता है? जी का मान शून्य होता है। भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है ना। यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर इधर का बात किया जाए और यहाँ का बात किया जाए तो क्या होता है? कम होता है। जी का वैल्यू क्या होता है? काफी कम होता है। क्या होता है? भूमध्य रेखा पर, जिसे हम लोग इक्वेटर बोल रहे हैं, यहाँ पर न्यूनतम होता है। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, ध्रुव पर क्या हो रहा है? अधिकतम हो रहा है, इक्वेटर पर कम हो रहा है। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी क्या कर रही है? हर समय क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, घूम रही है। पृथ्वी जिस गति से अपने ध्रुव पर घूमती है, ठीक है, पृथ्वी जो अपनी गति से घूम रही है ध्रुव पर, अगर वह गति क्या हो जाए? बढ़ जाए, है ना। जिस गति से भी पृथ्वी रोटेट कर रही है, अगर हम इसका क्या करें? गति को बढ़ा दे, तब देखिए क्या होगा। तो क्या होगा? जी का मान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी का मान काफी कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि ये जो हम लोग पृथ्वी घूमते समय में जो ये वायुमंडल को अपने साथ कैरी की हुई है, इसका मान इतना जी का कम हो जाएगा कि ये वायुमंडल ही खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायुमंडल जितना एयर वगैरह सारा चीज बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये आकर्षण पहुंच चुके हैं। जो हम लोगों ने अभी स्लाइड में पढ़ा उसके बेस हम लोग क्या करेंगे? अभी ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सॉरी, न्यूमेरिकल नहीं है, हम लोग का ये थ्योरी है। हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बेस देखते हैं हम लोग इसे आंसर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये हमारा क्या है? अर्थ है ना। क्या होता है? ये अर्थ है। ये क्या आपका? इक्वेटर है। ऊपर अगर जाने पर क्या होता है? जी का मान घट जाता है। क्या होता है? ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, और नीचे आने पर भी जी का मान क्या होता है? घटता है। नीचे आने पर घटता है, और सॉरी, ये जी का मान पृथ्वी के नीचे आने पर क्या होता है? घटता है, और ऊपर जाने पर भी घटता है। लेकिन अगर वह ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा। एक तरीके से केवल एक चीज आपको याद रखना है कि अर्थ से कोई भी चीज जो ऊपर की तरफ जाएगा उसका जी का मान क्या होगा? कम होते चलेगा, और अर्थ से जो नीचे की तरफ जाएगा उसका जी का मान भी क्या होगा? कम चलेगा। और उसके बाद बाकी और दूसरी चीज में आप रिवर्स कर लीजिए। ऊपर जाने पर घट रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा होगा? सरफेस तक में बढ़ रहा होगा, है ना। तो वही अगर यहाँ से यहाँ नीचे जाने पर जी का मान घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ ऊपर जाने पर क्या हो रहा होगा? जी का मान बढ़ रहा होगा। बस इतना समझने का चीज है। और घटते घटते क्या आ जाएगा? ये सेंटर आ जाएगा, है ना। ये सेंटर पर आकर के क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। केंद्र पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य कहाँ पर होगा? तो कहाँ पे होगा? आपका केंद्र पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा। कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो स्लाइड में पढ़ा उसके बेस पर हम लोगों ने काफी अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए देखिए, अब आगे आपका न्यूमेरिकल आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो ये क्या करना है आपको? अच्छे से आपको ये चीज को सीख लेना है। पृथ्वी की सतह से, है ना, हम लोग क्या बना लेते हैं? पृथ्वी बना लेते हैं। ये क्या बना लिया हम लोगों ने? अर्थ बना लिया, है ना। ये हमारा क्या हो गया? अर्थ हो गया। अर्थ का ये क्या हो गया? सतह हो गया। अर्थ की सतह से 2r की ऊंचाई, यहाँ से ऊंचाई कितनी है? 2r है ना। कितना है? 2r है। और एक आर तो आपका कहाँ चल रहा होगा? यहाँ पे चल रहा होगा। ये आपका क्या रेडियस है ना। ये आपका सेंटर हो गया। इसका तो पृथ्वी का रेडियस है ही कुछ, प्लस में ये 2r और हो गया, बढ़ा दिया। 2r ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण कितना होगा? यहाँ पे पूछा गया है इसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा। हम लोगों ने क्या किया? आपका तो आर पहले से मौजूद है, और प्लस में 2r डिस्टेंस जितना इसका, इसका दोगुना कर दिया। क्या कर दिया? दोगुना और कर दिया। हम लोग को क्या पूछा गया है? गुरुत्व त्वरण निकालने के लिए। तो आप लोगों ने गुरुत्व त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला देखा है क्या? हमारा कैपिटल जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसके साथ क्या चीज का मल्टीप्लाई करते थे हम लोग? हम का। कौन सा हम? कैपिटल हम, पृथ्वी का मास। और आपका ये क्या हो गया? नीचे में आपका ये क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यूज को रखेंगे। क्या करेंगे? वैल्यूज को रखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जी,
है ना, ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइड बाय आपका, देखिए ऑप्शन देखिए सारा चीज जी में ही दिया गया, किस में दिया गया, जी में, तो हम लोग को उस हिसाब से ही आंसर लाना पड़ेगा। ये आपका आर क्या है, आर आप देखिएगा डिस्टेंस क्या हो गया आपका, ये 2 आर यहाँ हो गया प्लस में 1 आर यहाँ पे हो गया ना, कितना हो गया 3 आर हो गया, कितना हो गया, आर की जगह पे क्या रखेंगे 3 आर, और ये क्या स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, टोटल ये 2 आर और एक 3 आर, हम लोग तो डिस्टेंस ही लेते हैं ना, क्या करते हैं दोनों बीच का दूरी का डिस्टेंस लेते हैं, ये आपका यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक के बीच का दूरी क्या हो गया 2 आर प्लस 1 आर, तो क्या हो गया 3 आर हो गया, कितना हो गया 3 आर हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे आगे कैलकुलेट करते हैं, जी एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 से ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 आर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इस चीज को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये क्या निकल के आया, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या है आपका, देखिए जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या है, एक तरीके से आपका जी ही है, क्या है जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी बाय 9 आ गया, क्या आ गया जी बाय 9 आ गया, ठीक है, क्या आ गया जी बटे 9 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन जी बटे में ही दिया गया है, तो आप देख सकते हैं जी बाय 9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दिया गया है जी बाय 9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे आपका डिस्टेंस दे दिया था 2 आर और ये आर दोनों को ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो अगर आप ऑप्शन डायरेक्ट देखते तो आपका 9 एक ही जगह पे दिया गया तो आपका आंसर हो जाता, पूरा निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको सीखना है ना, सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन आया है, इसे भी आपको बेहतर अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, ये आपका एक यूनिक क्वेश्चन हो जाता है, क्या हो जाता है ये यूनिक क्वेश्चन हो जाता है, ये कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है ना, इसे टफ के कैटेगरी में इस तरीके के क्वेश्चन को रखा जाता है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, वह गहराई जिस पर गुरुत्व त्वरण है ना, ये क्या आपका पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या होगा कुछ ना, ये डेप्थ है ना, पृथ्वी का ये क्या है डेप्थ है, पर गुरुत्व त्वरण के कारण क्या बोला जाए, वह गहराई जिस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो रहा है त्वरण का मान, त्वरण का मान क्या हो जा रहा है, जी का मान क्या हो जा रहा है जी बाय 4 हो जा रहा है, क्या हो रहा है आपका जी बाय 4 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है जी बाय 4 हो जा रहा है, ये क्या सॉरी ये जी बाय 4 हो जा रहा है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे वह गहराई, है ना, आपको ये डेप्थ निकालना है, क्या निकालना है ये डेप्थ निकालना है, वो गहराई निकालना है आपको, तो आप लोग कैसे निकालिएगा, इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला है, क्या आपका जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर है, तो ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा माइंड में रखना पड़ेगा, जब आपको किसी चीज का डेप्थ पूछा जाए, ठीक है ना, पृथ्वी का डेप्थ अगर पूछा जाए तो आपको इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या है हमारा ये फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बटे आर है ना, हम लोगों को यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है डी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है डी फाइंड आउट करना है, और हमारे पास क्या दिया गया आप देख सकते हैं गहराई पर गुरुत्वाकर्षण का मान, है ना, गुरुत्वाकर्षण का मान जी डैश क्या दिया गया हम लोग को, जी डैश जो दिया गया कितना जी बाय 4 दिया गया, क्या दिया गया है जी बाय 4 दिया गया, कितना दिया गया वैल्यू जी बाय 4 दिया गया है ना, और ये जी का हम इसी तरीके से रख देते हैं, इसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पास क्या आ गया 1 माइनस डी, हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, आर हमारे पास कुछ गिवन नहीं है तो आर को भी हम लोग क्या करेंगे वैसे ही रहने देते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जी और जी क्या हो गया क्रॉस हो गया, क्या हो गया जी और जी क्रॉस हो गया कट गया, तो आपके पास क्या बचा 1/4 बचा, क्या बचा 1/4 बचा, और इधर क्या प्लस में 1 है ना, प्लस में 1 है तो हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा फिर माइनस डी बाय आर, माइनस डी बाय आर बचेगा, ये चीज केवल आपके पास बचेगा, है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 में एक बार में गुना करेंगे 4 और एक माइनस जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के साथ आएगा, कि 4 इसके साथ गुना हो रहा है क्या हो रहा है -4 में एक माइनस जा रहा है तो -3/4, ठीक है, इसे आप एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं ना, एलसीएम भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इसे, ये क्या गया माइनस डी बटे आर हो गया, आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और आपका ये क्या निकल के आ गया 3/4, हम लोग को क्या निकालना है डी निकालना है ना, क्या निकालना है डी निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसे डी को, डी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका डी इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4 आर, 3/4 आर निकल के आया, क्या निकल के आ गया 3/4 निकल के आया, 3/4 और ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका ये डेप्थ क्या निकल के आया, आपका जो यहाँ पे डेप्थ पूछा गया है वह गहराई है ना, आपसे गहराई पूछा गया है, आपका हम गहराई क्या निकल के आया 3/4 आर निकल के आया, 3r/4 या फिर 3/4 आर आप इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 3/4 आर इसे बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी सही हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देखिए क्या चीज को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, जी डैश जो है क्या है गहराई है ना, जो हमको यहाँ पे दिया गया है वह गहराई जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान है जी डैश,
हम लोग को कितना दिया गया था, G/4 दिया गया था। सतह पर गुरुत्वाकर्षण जो सरफेस पर आ जाता है उसका गुरुत्वाकर्षण। D क्या, वह गहराई जो हमें क्या करना है, निकालना है। R क्या, पृथ्वी की त्रिज्या है। ये सारे चीज को हम लोग इससे डिनोट कर रहे हैं। हमारे पास जो गिवन था उसे हम लोगों ने लिखा और उसके थ्रू हम लोगों ने कहाँ तक हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ पहुंच गए हैं कैलकुलेट करके। डी क्या निकल के आ गया, 3/4 निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एक दो बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा आपका। और अगर आप लोगों ने पूरा क्लास को वॉच आउट किया है तो उसके लिए आपको थैंक यू। इसी तरीके से हम लोग जो है कि एक और टॉपिक को अपने नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक आप क्या कीजिएगा, ये इस क्लास को रिवीजन कीजिए और बाकी जो पिछले क्लास अगर नहीं देखे तो वो क्लास को भी आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।